बेटा ये टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर इंटरफेरेंस। देखो ये डेरिवेशन दो तरीके की आती है, एक आएगी 5 मार्क्स में, तो ये मैं 5 वाली कर रहा हूँ, और एक आती है 2 मार्क्स में, तो 2 वाली अभी बताऊंगा मैं, इसी में बता दूंगा चाहे तो इसी रिकॉर्डिंग में। पहले आप 5 वाली देखो। तो मान लेते हैं कि एक वेव है, उसका डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। हमने पिछले साल पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव की इक्वेशन होती है एसएचएम में y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये y1 है, ठीक है। एक वेव आ रही थी, आपको याद है इंटरफेरेंस क्या होते थे कि दो अलग अलग वेव होते थे, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे, सुपर इम्पोज। तो पहली वाली वेव की इक्वेशन ये है, दूसरी वेव की इक्वेशन ये है b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है फाइव। अगर इसको इससे माइनस करा जाए तो ये कट जाएगा, फेज डिफरेंस कितना बचेगा, 5। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एक का एम्पलीट्यूड ए है, एक का एम्पलीट्यूड बी है। ये दोनों एक दूसरे से टकराए, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द न्यू डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस y2। तो y जो होगा वो उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यानी कि a साइन ओमेगा टी और इधर b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसे खोल दो, जो ये दूसरा वाला है इसका ब्रैकेट, इसे खोल दो। कैसे खोलेंगे आपको पता है, साइन a प्लस बी लगा के। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं ये फॉर्मूला याद कर लो भाई। साइन a प्लस बी क्या फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा मैं इसमें, ये a ये b इसमें डालो, क्या होगा, साइन a की जगह ये लिखना है, b की जगह ये, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, इसको खोल दिया। अब जो y आया वो आया a साइन ओमेगा टी प्लस b, अंदर ले जाओ तो जाएगा b साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, और b इससे भी मल्टीप्लाई होगा b कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप देखिए इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, खाली साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो। तो साइन ओमेगा टी जब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा a, इधर क्या बचा b कॉस फाइव। इन दोनों में कुछ नहीं, ये तो अकेला ही बच गया, इसको ऐसे लिख दो। ये पहले साइन फाइव में पहले लिख दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों, और कॉस ओमेगा टी बाद में। तो इन दोनों में से मैंने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, ऐसे लिख दिया। अब इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देना। अब आप क्या करना, ध्यान सुनो, यहाँ से अजम्पशन है, जो साइन के साथ वाला पोर्शन है ये पूरा, उसको मान लेना, जो a प्लस बी कॉस फाइव है उसको मान लेना r कॉस थीटा। साइन के साथ वाले को कॉस मानना है, जो साइन ओमेगा टी के साथ है उसको कॉस अज्यूम करना है, और जो कॉस ओमेगा टी का कोफिशिएंट है, कॉस ओमेगा टी का क्या कोफिशिएंट है, क्या है, b साइन फाइव, उसको मानना है r साइन थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। ये आप अपनी मर्जी से मानेंगे, क्यों मानेंगे मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हो, ये कांस्टेंट है। साइन के साथ वाले को मैंने कॉस माना और कॉस के साथ वाले को साइन माना। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू, ये विजिबल है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इसको मैं क्या माना था मैंने, r cos थीटा, तो इसको हटा के मैं लिख देता हूँ r cos थीटा, और इन दोनों को हटाकर मैंने r साइन थीटा लिखना है। b साइन फाइव को मैंने माना ये, तो b साइन फाइव हटा के r साइन थीटा, और बाकी ये cos ओमेगा टी का ऐसा ही रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से r कॉमन आ रहा है, अगर आप r कॉमन ले लो तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया। लो कॉमन, क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये भी विजिबल है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ लाइट भी दिख रही है, वही नहीं दिख रही, लाइट नहीं दिख रही, मतलब पूरा कंटेंट दिख रहा है। इसको थोड़ा जूम कर दे हल्का सा, चलो छोड़ो, ठीक है, चलने दो। देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बेटा ये साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला होता है ये देखो, यही वाला साइन ए कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। तो इसको हटाकर ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको आप हटा दो, इसको हटाकर आपने क्या लिख देना है, साइन ए प्लस बी। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जब दो साइन वाली वेव, दो साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं, जब दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स आपस में कोइंसाइड होती हैं, तो जो नया ऐड होने के बाद जो नया वेव बनता है वो भी साइन का ही ग्राफ बना रहा है। आप देख रहे हो, जो दो वेव कंबाइन हुई अलग अलग, तो जो नया वेव बना वो भी सिंपल हार्मोनिक है। तो आप लिखोगे देयरफॉर द रिजल्टेंट वेव इज इन एसएचएम,
इज ऑल्सो इन SHM, जो रिजल्टेंट वेव है वो भी SHM में आई, ये प्रूफ हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दोनों सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। यहाँ लिखना है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। ध्यान से देखते जाना, 5 नंबर का है, पेशेंस का खेल है। बोर्ड की तरफ ध्यान। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। इन दोनों तरफ इसका स्क्वायर और दोनों तरफ इसका स्क्वायर और ऐड। LHS का स्क्वायर LHS से, RHS का स्क्वायर RHS से। क्या होगा यहाँ, ये होगा a प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस b साइन फाई का स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर इससे। जब इन दोनों का स्क्वायर ऐड करोगे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। इधर a प्लस बी होल स्क्वायर आगे खोलो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और यहाँ पे आपका बना b स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1। इन दोनों में भी आप देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये a स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, इन दोनों में से बी स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2ab कॉस 5 इज इक्वल टू, और कुछ तो नहीं बचा ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो कॉमन ले लिया था। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी क्या बन गया 1, ये 1 बन गया। तो ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पोर्शन 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे आप छोड़ देंगे। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहाँ से स्क्वायर अगर आप हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा ना उधर, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट इंटेंस, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, इसको आप यहीं छोड़ दोगे। हम डेरिवेशन किसकी करने जा रहे थे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, अभी हम 3-4 लाइन और दूर है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंटेंसिटी होती है बेटा, इसको आप मान लेना 4th इक्वेशन। जो इंटेंसिटी होती है बच्चों, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना एनर्जी ऑफ लाइट पर सेकंड पर यूनिट एरिया पड़ रही है, उसे इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो आप ध्यान से सुनना, तो मैं ये कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी के। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, के। तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये वाला जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को मान लेना के आई, आर स्क्वायर को क्या मान लेना, के आई। तो यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही रहने देता हूं ताकि तुम्हें ऐसे रहे। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को आप के आई लिख सकते हो, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। इसको मान लेना के आई, ए स्क्वायर को मान लेना के आई 1, इसका एम्पलीट्यूड अलग है तो इसकी इंटेंसिटी अलग होगी, और बी स्क्वायर को मान लेना के आई 2। देखा आपने, 3 बार माना है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के आई के बराबर है, तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, मैंने उसको माना के आई। ये भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, उसको मान लेना के आई 1। ये बी भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, उसको मान लेना के आई 2। ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ डालो इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। आर स्क्वायर को हटाकर लिख देना के आई, ए स्क्वायर को हटाकर क्या लिख सकते हैं, के आई 1, बी स्क्वायर हटाकर क्या लिख सकते हैं, के आई 2। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर को के आई, बी स्क्वायर को के आई 2। अब यहाँ ए और बी कैसे हटाऊंगा मैं, अगर ये ए स्क्वायर के आई है तो ए कितना होगा, स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर क्या लगेगा, रूट। तो ए की वैल्यू क्या होगी, रूट के आई 1, और b की वैल्यू भी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, रूट। तो b की वैल्यू क्या होगी, रूट के आई 2, और बाहर क्या बचा हुआ है, cos 5। ये बात समझ में। तो अभी मैं ये रूट तुम्हारे लिए बताया था, स्क्वायर हटा सकते थे वैसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बात समझ में, रूट कहाँ से है। अब आप देखो सब में k कॉमन है? देखो इधर ये k इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, k। तो सबके पास k है, इन सब में से k कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा के आई, इनमें से k कॉमन लो तो क्या बचा, I1 प्लस I2 प्लस 2। ये दोनों रूट को एक साथ लिख दो, k तो बाहर ले गए हम, रूट में क्या बचा, I1 I2 और बाहर क्या बचा, cos 5। वो जो k कॉमन लिया वो कट गया,
तो यही डेरिवेशन है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसे कहते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर डिराइव करने को आए तो यहाँ पे लाके छोड़ना है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डेरिवेशन खत्म। ठीक है ये, लेकिन आगे स्पेशल केसेस है बेटा, डेरिवेशन यही खत्म हो गई, लेकिन इसके आगे स्पेशल केसेस है, वो स्पेशल केसेस भी देखो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब कुछ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस 1, ध्यान से सुनना। पहला केस देखो इधर, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, ए और बी को डिवाइड करो, जरा करो, बोलो इधर, इसको डिवाइड करो, क्या होगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? के आई वन डिवाइडेड बाई के आई टू, के आई वन अपॉन के आई टू, तो के कट गया, तो आई वन बाय आई टू किसके बराबर हुआ? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक नोट कर लो। स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2, ध्यान सुनना, ये सबसे बड़ा कब होगा? इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? cos 0, cos की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। cos की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, जो 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी को बच्चों बोलते हैं आई मैक्स। ये मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? आर मैक्सिमा कब होगा? आर स्क्वायर, जब यहां कॉस की वैल्यू कब हो जाए? 1। तो मैक्सिमा के लिए कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, मैक्सिमा के लिए कॉस 1 कितने एंगल पे होता है पता है? कॉस 1 होता है बच्चों 2n पाई पर। कॉस 1 कब होता है? 2n पाई। n 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। ये कैसे हुआ? अगर n 0 डालते हो तो 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है। अगर n को 1 डालते हो तो 2 पाई आ जाएगा, cos 2 पाई भी 1 होता है। n को 2 डालते हो तो 4 आ जाएगा, 4 पाई भी 1 होता है। cos के इवन वाले पाई 1 होते हैं। तो याद रखना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फेज एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर मैं इसमें डाल दूं, इसमें मैं डाल रहा हूं, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है बेटा आई मैक्स, मतलब cos को 1 रख दो। अगर तुम cos को 1 रख दोगे तो क्या बचेगा यहाँ? ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो ये आई मैक्स है। यहां पर इक्वल टू हटाकर वो k लगा देना, क्योंकि जब ये मैंने आर स्क्वायर को हटाकर के आई लिखा ना, तो आर स्क्वायर हटाकर के आई का k उधर लगा सकते हो। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या बना? ये बना बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आई मैक्स का फॉर्मूला है। और तीसरा केस, मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी बताओ? जब cos की वैल्यू -1 है। cos सबसे बड़ा क्या होता है? 1, और सबसे छोटा क्या होता है? -1। -1 कितने एंगल पे होता है? ये इवन पे होता है या ऑड पे होता है? ये तुम्हें याद रखना। cos 1 कब होता है? इवन पे। और -1 कब होता है? ऑड पे। ऑड ये वाला एंगल होता है 2n - 1 पाई। ये याद कर लो, काम आने वाली चीज है। तो आई मिनिमम इंटेंसिटी का बच्चों, अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 डाला, cos को मैंने 1 डाला, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अगर -1 डालू तो यहाँ, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं बन जाएगा? तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ लिख लेना, आई मैक्स का मतलब लिख लेना मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहाँ क्या लिख लोगे? मिनिमम इंटेंसिटी। इनको जरा डिवाइड करो, आई मैक्स अपॉन आई मिन, डिवाइड करो। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को अगर आप डिवाइड करते हो, इसको और इसको डिवाइड करते हो, के और के कट नहीं जाएगा? क्या बचेगा? ऊपर बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बच्चों एक फॉर्मूला तुमने ये याद रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम, न्यूमेरिकल में काम आने वाली बात है ये। और एक तुम्हें ये याद रखना है, इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है, स्क्वायर के। और मैक्सिमम और मिनिमम में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी स्क्वायर आता है। ये सिंपल इंटेंसिटी है, फर्क नहीं, ध्यान देखो इधर उधर है।
इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है और मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर के। ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज है। डेरिवेशन यही खत्म हो गई है। तो मैंने आपको बोला कि अगर 5 नंबर में आए तो यहाँ तक करना, 4 में आए तो भी यहाँ तक करना। अब एक डेरिवेशन 2 नंबर में भी आती है, तो 2 वाली कैसे करना वो भी इसी रिकॉर्डिंग में बताया था। वो छोटी सी कोने में जगह है, इतनी सी, इतने में ही आ जाएगी जो 2 नंबर की आती है उधर दिख रहा है बोर्ड, वो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब ये अलग पार्ट है, ये जो मैं इतना बता रहा हूँ ये अलग पार्ट है, ये सिर्फ 2 नंबर में है। 3 या 5, 4 में या 5 में आए तो यहाँ तक करना है। और अगर पेपर में आता है इंटेंसिटी निकालिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये हेडिंग लिखा होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर YDSC। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए ये डेरिवेशन आ जाए तो बहुत आसान। तो कैसे करना है, तो यहीं से ही शुरू करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये होता है ना। पता क्या होता है, YDSC में एक ही सोर्स होता था, याद है, सोर्स एक होता था, वो 2 स्लिट में जाता था। जब एक सोर्स होगा तो उससे जो जितने क्रेस्ट और ट्रफ निकलेंगे सबकी इंटेंसिटी तो एक जैसी होगी। तो उसमें क्या करना है, जो I1 और I2 है इनको I0 मान लेना है। इंटेंसिटी तो सेम ही होगी, तो I1 I2 को I1 I2 नहीं मानना, सेम मान लेना, I0 मान लेना। फिर उससे क्या फायदा हुआ, ये I0 क्या हो गया, 2I0। इधर I0 का स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, बात समझ में, ये रूट में I0 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट गया, तो खाली क्या बचा I0। इधर आया आपका cos फाई तो है ही। अब आप देखो 2I0 कॉमन आ रहा है, 2I0 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा इधर, 1 प्लस cos फाई है। अब लास्ट स्टेप, तो I इज इक्वल टू 2I0, 1 प्लस cos थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos थीटा का मैथ्स में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 2 का कितना हो गया 4, तो I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो बेटा अगर 2 नंबर का आए तो इतना सा करना है, 2 नंबर की डेरिवेशन आए तो बता देना, वहां यहाँ राइट में लिख देना कि I1 और I2 को हमने I0 माना है। क्यों माना है I0, क्योंकि YDSC है, सबकी इंटेंसिटी तो सेम ही होगी एक एक, है ना। तो अगर 2 नंबर में आए तो ये पार्ट करना है, 4 या 5 में आए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की ये डेरिवेशन करनी है, समझ आई, ठीक है। अब आप ये सारा लिख डालो, पॉज कर दे बेटा। तो नहीं होगा। हाँ तो जो आपने जो